कंप्रेसर ले ऑफ है। एसी प्रेशर 1000 kp आ रहा है जो कि 920 से 1100 के दरमियान नॉर्मल होता है। एसी स्विच अभी ऑफ है। एक्सेलेटर पोजीशन इसकी 0% है। एक्सेलेटर को फुल दबा देंगे तो ये 100% तक चली जाएगी। आप सेंसर 1 वोल्टेज 0.75 वोल्ट, आप सेंसर 2 वोल्टेज 0.37, बारोमेट्रिक प्रेशर 100 kp आ रहा है। ये आपके इलाके के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। बैटरी वोल्टेज 1370 से 1390 के दरमियान वेरी कर रहे हैं जो कि नॉर्मल हैं। ब्लोअर फ़ैन ऑन है। ब्रेक स्विच ऑफ है। कैलकुलेटर लोड 22% आ रहा है जो कि नॉर्मल है। ये 20 से 24% तक नॉर्मल होता है। क्लोजर थ्रोटल पोजीशन ऑन है और डिज़ायर आइडल 698 RPM है। ECT 83 डिग्री सेल्सियस है और इलेक्ट्रिक लोड अभी ऑफ है। इंजन स्पीड 698 से 700 के दरमियान वेरी कर रही है। फ्यूल सिस्टम क्लोजर लूप में चल रही है गाड़ी और जनरेटर फील्ड ड्यूटी है। ये तकरीबन 25 से 36% के दरमियान आ रही है जो कि नॉर्मल है क्योंकि अभी सिर्फ ब्लोअर ऑन है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सभी ऑफ़ हैं। तो ये जो जनरेटर फील्ड ड्यूटी है यहाँ पे नॉर्मल। इग्निशन एडवांस 5 से 9 के दरमियान वेरी कर रहा है। इंजेक्टर पल्स पे 230 के करीब आ रही है जो कि 220 होनी चाहिए अच्छी एवरेज के लिए। इंटरकेयर टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। लॉन्ग टर्म फ्यूल टर्म की जो वैल्यू है ये 0.78% है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि ये प्लस माइनस 8% तक नॉर्मल होती है, लेकिन जितनी ज़ीरो के करीब होगी उतनी गाड़ी आपकी अच्छी एवरेज देगी। मैप सेंसर की जो रीडिंग है ये 29 से 30 के दरमियान वेरी कर रही है जो कि ठीक है और ऑटो सेंसर के वोल्टेज भी इसके ठीक वेरी कर रहे हैं। ये आइडल पे गाड़ी स्टार्ट खड़ी है और लॉन्ग टर्म फ्यूल टर्म की वैल्यू जो 8% तक प्लस माइनस नॉर्मल होती है, लेकिन जितनी ये ज़ीरो के करीब होगी उतनी गाड़ी आपकी अच्छी एवरेज देगी। तो इस गाड़ी में छोटा सा फॉल्ट है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा वीडियो के एंड में। तो ये नॉर्मल डेटा स्ट्रीम की रीडिंग है। जिस गाड़ी की एवरेज अच्छी होगी उसकी रीडिंग इसी तरह आपको नज़र आएंगी। ठीक है, यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म है ये भी आप देख सकते हैं कि ये 1% तक प्लस माइनस वेरी कर रही है जो कि नॉर्मल है और टोटल फ्यूल टर्म 0.78% आ रही है। और ये गाड़ी की जो एवरेज है ये तकरीबन 20 किलोमीटर की है विद इन सिटी। इन रीडिंग के साथ तकरीबन 23 या 24 किलोमीटर करना चाहिए क्योंकि आइडल पे गाड़ी की रीडिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी 2400 RPM पे मैं चेक कर लेता हूँ गाड़ी की रीडिंग्स क्या आती हैं सेंसर्स की। तो इसमें कूलेंट टेम्परेचर, कैलकुलेटर लोड, इंजन स्पीड, मैप सेंसर के वोल्टेज, ऑटो सेंसर और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंजेक्टर पल्स विद वगैरह ये चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं और 2400 RPM पे इन्हें चेक करते हैं कि इनमें क्या मसला आता है, कौन से सेंसर की रीडिंग कम ज़्यादा हो रही है। और फिर एसी के साथ भी इनकी रीडिंग चेक करेंगे कि एसी का तो नहीं एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है इस पे गाड़ी पे। यहाँ पर सभी रीडिंग नॉर्मल हैं, शॉर्ट टर्म भी ठीक है, लॉन्ग टर्म भी ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं इसका RPM लेके जाता हूँ तकरीबन 2400-2200 पे। तो शॉर्ट टर्म आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे RPM स्टेबल होगा 2200 या 2400 पे तो शॉर्ट टर्म तकरीबन 7% तक जमा में वेरी कर रही है, ज़्यादा जमा में वेरी कर रही है शॉर्ट टर्म। तो बकाया रेटिंग तो सभी ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म 2400 RPM पे ज़्यादा जमा में वेरी कर रही है। मैप भी ठीक है, इंजेक्टर पल्स विद भी ठीक है। तो रीडिंग सभी नॉर्मल हैं। तो मेरे ख्याल में प्लग फॉल्टी हो सकते हैं क्योंकि कस्टमर कह रहा है कि प्लग मैंने काफ़ी अरसे के चेंज नहीं करवाए। बकाया रीडिंग तो सभी ठीक हैं। तो अभी एसी के साथ भी इनकी रीडिंग चेक कर लेते हैं। हो सकता है कि एसी की वजह से एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा हो गाड़ी में। तो अभी भी गाड़ी की जो एवरेज है वो 20 की आ रही है। तो लेकिन जैसी रीडिंग इसकी आ रही है अच्छी, उतनी एवरेज भी अच्छी होनी चाहिए, तकरीबन 23-24 होनी चाहिए एवरेज। तो अभी एसी के साथ भी इसकी रीडिंग चेक कर लेते हैं।
ठीक है, आइडल पे स्टार्ट है गाड़ी। तो अभी मैं ब्लोअर फ़ैन सेलेक्ट कर लेता हूँ, एसी स्विच और एसी प्रेशर, क्योंकि दूसरी रीडिंग तो मैंने सेलेक्ट की हुई है। ठीक है जी, अभी एसी ऑफ है, रीडिंग नॉर्मल है सभी। ब्लोअर ऑन किया है और अभी एसी ऑन किया है, तो यहाँ पर जो कैलकुलेटर लोड है ये तकरीबन 36-35% पे चला गया, जो कि नॉर्मल है। ठीक है, 35-36 एसी के साथ नॉर्मल है कैलकुलेटर लोड। इंजेक्टर पल्स पे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है मुझे। तो अभी इसके खोलेंगे प्लग, स्पार्क प्लग, उनकी देखते हैं क्या सूरत हाल, क्योंकि उनमें ही फॉल्ट लग रहा है। बकाया जितनी भी रीडिंग है वो सभी नॉर्मल है। ये जी स्पार्क प्लग इसके खोल लिए हैं। तो स्पार्क प्लग का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि प्लग काफ़ी चल चुके हैं। ठीक है जी, ये 0.70 से 0.80 mm इनका गैप होना चाहिए। तो ये अभी 1 mm की जो गेज है ये उससे भी ज़्यादा गैप हो चुका है इसका। तो ये अभी स्पार्क प्लग चेंज कर देंगे और इंशाल्लाह गाड़ी को तकरीबन 23-24 किलोमीटर की एवरेज देनी चाहिए इन रीडिंग के साथ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।